क्लास 12th का जब आप बीएसटी पढ़ते हो या बीएसटी को स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, आपके यहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आजकल फॉलो हो रहा है। हमें पता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक कवर करने ही करने हैं। फिर हम नोट बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और क्लास 12th में आप आ चुके हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th का जब आप बीएसटी पढ़ते हो या बीएसटी को स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और हर एक चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आ गई हूँ क्लास 12th के अपने बच्चों के लिए, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। तो बिजनेस स्टडीज सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि आपको टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं क्लास 12th में। चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, आपके यहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आजकल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताबें का जो भी पाठ्यक्रम है वही आपको पढ़ना है। और आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ने 2 किताबें दी हैं। ठीक है, क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो किताब में आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं और पार्ट 1 का नाम क्या है क्लास 12th का? क्लास 12th का बीएसटी का जो आपका सिलेबस है उसमें पार्ट 1 जो भाग 1 है वो है प्रबंध के सिद्धांत और कार्य। यानी हमें टोटल क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैनेजमेंट के बारे में। और मैनेजमेंट में जो भी टोटल कार्य किए जाते हैं, 5 कार्य किए जाते हैं, उन सभी 5 कार्यों का अध्याय के बेसिस पर अध्याय बना बना करके एक कार्य के लिए एक अध्याय बनाया गया है क्लास 12th में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपका सबसे पहले मैं आपके कंटेंट बता देती हूँ कि क्या आपको चैप्टर्स में पढ़ने हैं और कितना वेटेज कवर हो रहा है। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है और प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रबंध के स्तर क्या होते हैं। ठीक है, यानी टोटल आपको प्रबंध के बारे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है चैप्टर नंबर 1 में। इसकी मीनिंग बताई गई है, प्रबंध की विशेषताएं बताई गई हैं, इसका उद्देश्य बताया गया, इसका महत्व बताया गया और प्रबंध की प्रकृति के बारे में भी बताया गया है। प्रबंध कला क्यों है या प्रबंध विज्ञान क्यों है या इसको विज्ञान या कला दोनों क्यों कहते हैं, इसको भी बताया गया है इसमें। प्रबंध पेशा कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं और प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। प्रबंध के कार्य आपको यहाँ पर बड़े शॉर्ट में बताए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, इसके बाद प्रबंध जो समन्वय है वो प्रबंध का सार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? समन्वय की विशेषताएं क्या होती हैं, समन्वय का महत्व क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपका जो है टोटल सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। कितना मार्क्स कवर कर रहा है ये, कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो बोर्ड ने गाइडलाइन दिया है मिनिमम कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनकर आते ही आते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्या है? वो है प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने, स्पष्टतः 2 विद्वानों ने, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सिद्धांत क्या है भाई? प्रबंध के सिद्धांत की मीनिंग क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन कौन सी तकनीकें हैं। ठीक है, सारी तकनीक जो भी दी गई हैं उनको एक एक करके आपको पढ़ना है और जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सारे सिद्धांतों को इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन बन करके आते ही आते हैं इस चैप्टर से, कम से कम।
इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है क्लास 12th का वो है आपका व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो भाई, बिजनेस क्या है? बिजनेस रन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे वातावरण में जो लगातार बदल रहा है, और यही वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो बिजनेस को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे समाज में परिवर्तन होना, समाज में प्राथमिकताओं में परिवर्तन होना, समाज में रुचियों में परिवर्तन होना, आर्थिक दशा का बदल जाना, महंगाई का बढ़ जाना या घट जाना, तकनीकी का बदल जाना, इन सब चेंजेस से बिजनेस पर फर्क पड़ता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या बताया गया? इस चैप्टर में यह बताया गया कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं या कौन कौन से वातावरण के आयाम हैं जिनमें परिवर्तन होने से व्यवसाय पर असर पड़ता है। ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या होता है, पर्यावरण के आयाम क्या क्या हैं, कितने कौन कौन से पर्यावरण के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और भारत में आर्थिक पर्यावरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है, इसको आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस बन करके आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है प्लानिंग यानी नियोजन। अब नियोजन क्या है बेटा? नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। मतलब प्रबंध के हमने 5 कार्य शॉर्ट में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। यही पांच कार्य को डिटेल्ड में अध्याय यानी चैप्टर बना बना करके पढ़ाया गया है आपके क्लास 12th में। तो नियोजन आपका पहला कार्य होता है प्रबंध का, और ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नियोजन का मीनिंग पढ़ेंगे, नियोजन का महत्व पढ़ेंगे, नियोजन की विशेषताएं पढ़ेंगे, प्लानिंग की सीमाएं पढ़ेंगे, प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, आप लोग नियोजन के प्रकार पढ़ेंगे, और नियोजन में कितने प्रकार का होता है, योजना कितने प्रकार की होती है, एकल प्रयोग, एक बार बनाई गई योजना या बार बार प्रयोग की गई योजना, स्थायी योजना। योजना यानी के उद्देश्य क्या होते हैं, योजना के प्रकार में उद्देश्य आपको पढ़ना है, व्यूहरचना पढ़ना है, स्ट्रैटेजी, नीति यानी पॉलिसी, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, विधि यानी मेथड, नियम पढ़ना है, प्रोग्राम पढ़ना है, बजट पढ़ना है। ये क्या है? ये नियोजन यानी प्लानिंग के फॉर्म है, प्रकार है। ठीक है, कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन इससे बनकर आता है। इसके बाद संगठन चैप्टर पढ़ना है बेटा। संगठन क्या है? संगठन भी प्रबंध का एक कार्य है। चैप्टर नंबर 5 है ये संगठन, ऑर्गेनाइजिंग जिसे बोलते हैं। इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया क्या क्या होती है, संगठन का महत्व क्या है, संगठन ढांचा क्या होता है, संगठन ढांचा के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के संगठन ढांचा होते हैं, अधिकार अंतरण, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, इसके महत्व, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का महत्व, आशय, ये सारी चीजें आपको संगठन चैप्टर में पढ़नी है। कम से कम जो चैप्टर का वेटेज है वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। बोर्ड में, आपके यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन करके आए हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। इसके बाद आता है आपका नियुक्तिकरण। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग की मतलब क्या होता है, स्टाफिंग के प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो मानव संसाधन होते हैं संगठन में, उनको कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, ये सब क्या है, ये सब नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग का मेथड होता है या स्टाफिंग के चरण होते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। फिर हर एक प्रक्रिया, जैसे चयन जो है, सिलेक्शन जो है, तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण का विकास क्या होता है। ठीक है, प्रशिक्षण की कितनी विधियां हैं। ठीक है, इन सबको इसमें पढ़ना है, और कम से कम 7 नंबर तो कवर करता ही है ये चैप्टर। फिर आता है आपका निर्देशन चैप्टर, और इसके बाद आपका आएगा नियंत्रण चैप्टर। निर्देशन में क्या होता है बेटा कि जब एक प्रबंधक का जो ये कार्य ही है निर्देशन करना, डायरेक्ट करना, तो निर्देशन में कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे निर्देशन करता है।
तो इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, निर्देशन के सिद्धांत, निर्देशन के तत्व। निर्देशन के तत्व कौन होते हैं? सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का क्या महत्व है। निर्देशन का तत्व होता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है। और मास्लो की एक नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, उसको भी यहाँ पे पढ़ना है। वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन क्या होते हैं, ठीक है। और लीडरशिप जो कि एक तरह से डायरेक्टिंग का ही एक तत्व है, संप्रेषण जो कि डायरेक्टिंग का ही एक तत्व है, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। मतलब डायरेक्टिंग कार्य के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। कम से कम 10 नंबर कवर करेगा ये चैप्टर। फिर आपका जो पार्ट 1 की किताब है एनसीईआरटी में, उसमें जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो भी प्रबंध का एक कार्य है। नाम क्या है? नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का महत्व क्या होता है, और कंट्रोलिंग की सीमाएं क्या होती हैं, और फर्स्ट फंक्शन यानी नियोजन और नियंत्रण लास्ट फंक्शन में क्या संबंध है, और नियंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है। ये आपका जो पढ़ना है कंटेंट आपको कंट्रोलिंग चैप्टर में, नियंत्रण चैप्टर में, वो ये है। और कम से कम 6 नंबर कवर करता है ये चैप्टर, ठीक है। तो पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया क्लास 12th का। पार्ट 2 का नाम क्या है? व्यवसाय वित्त एवं विपणन। व्यवसाय वित्त, व्यावसायिक वित्त जिसे बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस, और विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। मतलब वस्तु तो बनकर तैयार हो गई है, अब उसको बेचना है, तो बेचें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, व्यावसायिक वित्त आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जिसे कहेंगे, वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या होता है, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए एक एज अ फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में, और इसकी भूमिका, इसका उद्देश्य क्या होता है, और वित्तीय निर्णय क्या होते हैं, वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, इसका मीनिंग क्या है, इसका महत्व क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, पूंजी संरचना, इसका महत्व पढ़ना है आप लोगों को। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर या कारक होते हैं। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी क्या होती है। देखो बेटा, ये वर्ड सभी लग रहे होंगे कि मैम क्या बोल रही हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो बस इतना समझ लो कि ये आपका सिलेबस है। बाकी जब हम पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको इन सभी टर्म्स की मीनिंग क्लियर होती चलेगी। अभी सिर्फ इतना लिख लो कि अपनी नोट कॉपी में टोटल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, टोटल चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर का विषय वस्तु कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना हमें क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका 12 नंबर कवर होता है बेटा। 12 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन करके आते हैं। फिर आपका आता है मार्केटिंग चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 10 हो गया यहाँ पर, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब वस्तु बन जाती है या बनने के प्रोसेस में होती है, तो कौन सी वस्तु बनानी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, पहले ये पता करेंगे। यानी बाजार में हमारे जो ग्राहक हैं वो क्या चाहते हैं। तो प्रोडक्शन से पहले, उत्पादन से पहले ही विपणन का काम शुरू हो जाता है, और जब वस्तु को बनकर तैयार कर लिया जाता है तो अब उसको बात आती है बेचने की। तो बेचने की क्रिया में भी विपणन का काम किया जाता है, यानी विज्ञापन निकालना, ठीक है, पर्सनल सेलिंग करना, फ्री में सैंपल देना, डिस्काउंट देना ग्राहक को। उसके बाद बेचने के बाद भी विपणन यानी मार्केटिंग का काम खत्म नहीं होता है, बल्कि वस्तु जब बनकर तैयार हो जाती है, उसको बेच दिया जाता है, तब ये देखा जाता है कि हमारा ग्राहक संतुष्ट है या नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। यानी आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको दी जाती है। तो ये ही सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये है। इसमें हम लोग मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं, वो पढ़ने वाले। मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्र क्या होता है, विपणन मिश्र के प्रकार क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद मिश्र क्या होता है, वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विज्ञापन कैसे देते हैं, प्रोत्साहन यानी प्रमोशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यही है, और कम से कम 16 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करता है ये चैप्टर। इसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण चैप्टर जो है वो आपका लास्ट चैप्टर है यूपी बोर्ड में। क्यों उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत है भाई? हमारे पास सामान हमें मिल रहा है, अब मान लो सामान खराब मिल गया या हमारे साथ कोई फ्रॉड कर दिया किसी व्यापारी ने, तो उपभोक्ता के तौर पर हमारे क्या अधिकार हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? तो यह चैप्टर यही बताता है कि एज अ उपभोक्ता, कस्टमर, आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं और आप अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे आप कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको कोई धोखा दिया जा रहा है, कोई सामान गलत आपको मिल गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण आपको पढ़ना है। उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता निवारण तंत्र कौन कौन से हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनके बारे में पढ़ना है। और कम से कम ये 12 नंबर का आता है। बेटा ये तो यूपी बोर्ड का सिलेबस था जहां ये लिखा हुआ। बिहार बोर्ड में 2 चीजें और ऐड हो जा रही हैं। कौन कौन सी 2 चीजें ऐड हो जा रही हैं इसमें? 2 चैप्टर इसमें और ऐड हो रहे हैं। एक चैप्टर का नाम आपका आता है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और एक चैप्टर आपका आता है उद्यमिता विकास, उद्यमिता विकास। तो यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको ये 2 चैप्टर और पढ़ने होते हैं। वित्तीय बाजार में आपको क्या पढ़ना होता है? वित्तीय बाजार में आपको यह पढ़ना होता है कि आपको अगर आप फाइनेंस लेना चाह रहे हैं तो आप कहाँ पे जाकर के अपने प्रतिभूतियों को, अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को कैसे बेच सकते हैं, कैसे बेच करके आप पूंजी यानी कैपिटल को प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है, कैपिटल या मार्केट के बारे में उसमें पढ़ाया गया है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। सेबी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। और उद्यमिता विकास का मतलब होता है यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, साहसी बनना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए, उद्यमिता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या होती हैं, इस चैप्टर में आपको बेसिकली यही पढ़ना है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, जबकि बिहार बोर्ड के बच्चों को ये 2 चैप्टर क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्लास 12th का सिलेबस है। सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर जैसे संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, ठीक है, आपका व्यावसायिक वित्त हो गया, विपणन हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है। तो ये टोटल सिलेबस है जो आपको अपने नोट कॉपी में बना करके, लिख करके रख लेना है स्टार्टिंग से ही, अप्रैल से ही। और इसी सिलेबस के आधार पर आपके नोट्स आपके चैप्टर वाइज प्रिपेयर्ड होंगे, किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। इसीलिए सिलेबस को लिखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारा कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। नोट कॉपी उठाया, पहला पेज खोला, पहला पेज में ही हमें क्लास 12th का सिलेबस मिल गया चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। हमें पता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक कवर करने ही करने हैं। फिर हम नोट बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, तो आसानी से हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे प्लानिंग के तरीके से, ठीक है। तो पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।